सीएम भूपेश बघेल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। साथ में उनके चरणदास महंत भी मौजूद थे। पाटन विधानसभा से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। बहुत स्वाभाविक सी बात है, यहां से वो चुनाव लड़ेंगे तो यहीं से नामांकन वो दाखिल करेंगे। उनके साथ गृह मंत्री भी थे, ताम्रध्वज साहू भी थे, चरणदास महंत भी थे, ये सारे लोग मौजूद थे। यहाँ की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, पूरे दुर्ग जिले की। और पाटन से तो मुख्यमंत्री स्वयं लड़ रहे हैं। देखिए, हम अलग अलग आपको दिखा रहे हैं कि दुर्ग की लड़ाई किसके किसके बीच है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अभी सीएम भूपेश बघेल की चर्चा ज्यादा है, चूंकि उन्होंने नामांकन किया है, जस्ट अभी वो निकले हैं नामांकन करके। उनके साथ चरणदास महंत के साथ साथ ताम्रध्वज साहू भी थे। राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजेश, वैसे तो आप देखिए नामांकन में ये प्रत्याशी दिखाते हैं कि उनकी कितनी शक्ति है, यानी शक्ति प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इसके उलट चाहे मध्य प्रदेश की बात हमने की, वहां पे भी बहुत सादे तरीके से, अभी हालांकि उन्होंने किया नहीं नामांकन, लेकिन नामांकन दाखिल कर दिया यहाँ पर छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने बहुत सादगी भरे अंदाज में। भूपेश बघेल यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ अगर हम बात करें तो ताम्रध्वज साहू भी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। अरुण वोरा यहाँ पर पहुंचे हुए, देवेंद्र यादव यहाँ पर पहुंचे हुए। दुर्ग की जो सीटें हैं वो खासतौर से हाई प्रोफाइल। राजेश जी, अगर आवाज आ रही हो तो जो भी आपके पास जानकारी हो वो हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाइए। हाँ सोमेश, हम अगर बात करें तो अभी हम खड़े हैं दुर्ग कलेक्ट्रेट के सामने और आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी चहल पहल शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसा लगता है कि नामांकन जमा कर दिए हैं और कुछ देर बाद ही वो नामांकन जहां जमा करते हैं उस कक्ष से बाहर निकलेंगे। पुलिस के जो अफसर हैं, पुलिस की जो टीम है वो मुस्तैद हो चुकी है और कुछ देर पहले ही वो यहाँ पर नामांकन दाखिल करने के लिए आए थे। और उनके साथ साथ जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं चरणदास महंत, वो भी यहाँ पर हैं। ताम्रध्वज साहू हैं, जो गृह मंत्री, वो भी उनके साथ में थे। जो दुर्ग ग्रामीण के प्रत्याशी हैं, भिलाई के प्रत्याशी देवेंद्र यादव भी उनके साथ में हैं और रायपुर दुर्ग शहर के जो प्रत्याशी अरुण वोरा, ये सभी लोगों ने मिलकर आज यहाँ पर नामांकन अपना अपना दाखिल किया है। और जब हमारी चरणदास महंत से बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके नामांकन में शामिल हुए थे, इसलिए वो आज उनके नामांकन में आए हैं। और जैसा कि आपने बताया सोमेश की एक सादगीपूर्ण नामांकन की भरने यहाँ पर आए थे, ऐसा दृश्य यहाँ पर देखने पड़ा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पहुंचे और ज्यादा भीड़ भाड़ उनके साथ नहीं थी, एक सादगीपूर्ण नामांकन दाखिल उन्होंने किया था। और आप देख रहे हैं कि अब नामांकन दाखिल करके मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। उनके साथ जो प्रस्तावक हैं, उनके समर्थक हैं, वो पहले बाहर आ चुके हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आप देख रहे हैं और लगातार उनका जो है स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नामांकन यहाँ दाखिल कर दिया और उनके माथे पर आप देख रहे होंगे तिलक नजर आ रहा है। तो वो घर से पूजा पाठ करके, और चूंकि होता है, एक परंपरा है भारत की कि जब शुभ काम के लिए कोई जाता है तो पूजा पाठ करके जाता है, अपने घर वालों से मिलकर जाता है, तो तिलक उनके माथे पर आप दिखाई दे रहा होगा। उनके ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि चरणदास महंत भी हैं और भूपेश बघेल भी हैं और तमाम जो है देवेंद्र यादव भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और वो इसके बाद यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके बाद वो सीधा यहाँ पर मीडिया से बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नामांकन दाखिल तो नामांकन दाखिल करने के बाद ये सबसे पहली तस्वीरें हैं जो आप IBC 24 पर देख रहे हैं। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है, राजेश मिश्रा, जो लगातार सीएम से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भीड़ बहुत है, कुछ विधानसभा के अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई डॉक्टर चरणदास महंत जी भी की उपस्थिति में नामांकन किया। साथ में बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी भी नामांकन में उपस्थित थे। और आज हमारे ताम्रध्वज भी भरा नामांकन, उसके बाद निर्मल कोसरे, मुकेश चंद्राकर, देवेंद्र यादव और मैं स्वयं नामांकन, और अरुण भाई, सब लोगों ने नामांकन भरा। और इसके तुरंत बाद अब हम लोग वहाँ प्रियंका जी के रैली में हम लोग निकल रहे हैं। आज आप घर भी गए थे, पूजा पाठ करके आए हैं। हाँ, तो सही बात है कि जब तक के अर्धांगिनी का शुभकामना जरूरी है, किसी जब आप मैदान में जा रहे हैं, है ना, तो लड़ने जा रहे हैं, तो युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं, तो उसके शुभकामनाएं, उसके आरती बहुत जरूरी है। आपका जो किला है उसको भारतीय जनता पार्टी बोल रही है इस बार दुर्ग के किले को भेद देंगे, कितना? दुर्ग किले भेदना आसान नहीं है। एक आध दो बार गलती से वो लोग पिछले समय
उस पिछले के पिछले में आ गए थे, लेकिन ये दुर्ग तो कांग्रेस का दुर्ग है और हमेशा यहाँ 77 में भी हम लोग अधिकांश सीट जीते थे, 80 में अधिकांश सीट जीते थे, तो ये कांग्रेस का हमेशा गढ़ रहा है। घोटालों का पूरा लगातार आरोप लग रहा है। उनके पास और क्या है, छत्तीसगढ़ की जनता को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। अभी तक वो लोग कोई एक भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं किए हैं। मतलब उनको भी पता है कि हम लोग यदि कोई गारंटी देंगे, कोई घोषणा करेंगे, उस पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करने वाले नहीं है। भरोसा तो केवल कांग्रेस पर है, कांग्रेस की सरकार पर है, और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर है। आज बहुत सारे कांग्रेस के बहुत सारे लोग आगे होकर नाराज होकर नामांकन उनको मनाने की प्रक्रिया और जारी रहेगी क्या? वो आखिरी दिन है, उसके बाद फिर मनाने की प्रक्रिया के 2 दिन और है। ठीक है, नड्डा जी को हिमाचल में हम लोगों ने धूल चटा दिया था, अब छत्तीसगढ़ में आए हैं तो वही होगा जो हिमाचल में हुआ। आप सादे सिंपल ढंग से नामांकन भरने आए, उधर पूरे केंद्रीय नेता आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। मेरे लिए मेरे 2 बड़े भाई हैं आशीर्वाद देने के लिए, और उसके साथ मेरे युवा साथी सब साथ में हैं। और अरुण भाई तो हम लोग एक साथ राजनीति शुरू किए 93 से, तो उसके बाद अब 3 नए साथी भी हैं। आज दाऊद चंद्राकर जी की पुण्यतिथि है और हम लोग उसी की उंगली पकड़ के राजनीति सीखे हैं, उन्हीं के दरवाजे से हम लोगों की राजनीति की शुरुआत हुई है और आज उसकी पुण्यतिथि है। उसकी मूर्ति पे जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो यहाँ पर हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने एक साथ कई सवाल किए। उन्होंने 4 सवाल किए और उन सवालों का बहुत ही अच्छे तरीके से सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि हाँ, मैं सादगी तरीके से जरूर आया हूं, मैं अपने 2 बड़े भाइयों के साथ आया हूं, युवा साथियों के साथ आया हूं और अरुण भाई के साथ आया हूं, जिनके साथ मैंने 1993 से राजनीति की शुरुआत की थी। मेरे लिए यही सब कुछ है, यही पूंजी है। उन्होंने ये बताया कि इसके साथ ही ये सवाल किया गया कि आप आज पूजा पाठ करके आए। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, कहीं युद्ध करने जाया जाता है, लड़ने जाया जाता है तो उसके पहले पूजा पाठ की जाती है। एक सवाल हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने और पूछा कि दुर्ग किले के बारे में। उन्होंने कहा कि दुर्ग किला कभी बीजेपी का रहा ही नहीं है, 1-2 बार वो जीत गए पिछले के पिछले चुनाव में, बाकी 77 से लेके 83 तक आप उठा के देख लीजिए, दुर्ग जो है वो कांग्रेस का ही किला रहा है। ऐसा उन्होंने हमारे संवाददाता से और मीडिया के सामने ये बात कही है।